नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद कर सकता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान काटा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 29 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के बारे में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँगा। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छी जगह हैं, क्योंकि मैं आपसे दावा करता हूं दोस्तों, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो मैं आपको जो करंट अफेयर करवा रहा हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरा आपसे दावा है। एक बार क्लास करके देखिए दोस्तों। मैं रोजाना आपके 15 मिनट लेता हूं और ये 15 मिनट आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बस आपसे मैं इतना ही चाहूँगा, आप मेरे को 2 सेकंड का टाइम दे दीजिए और 2 सेकंड का टाइम निकाल करके इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलता है और इसका जो पीडीएफ आपको मिलता है वो कहाँ से मिलता है? आपको टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 29 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री के रूप में जाने जाने वाले इस प्रसिद्ध व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों, फादर ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री कहने का मतलब है जो भारत की जो सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है उसके पितामह कहे जाने वाले या फिर फादर ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री के रूप में जाने जाने वाले इस प्रसिद्ध व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों, उनका नाम था फकीर चंद कोहली। फकीर चंद कोहली का निधन हो गया, जो फादर ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो फकीर चंद कोहली भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पितामह कहे जाते हैं, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कहने का मतलब टीसीएस के पहले सीईओ थे। ये जो आपके फकीर चंद कोहली थे वो टीसीएस कंपनी के पहले सीईओ, फर्स्ट सीईओ इसके थे, टीसीएस कंपनी के थे। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। फकीर चंद कोहली भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पितामह कहे जाते हैं या फिर फादर ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री कहे जाते हैं। और इनका हाल ही में निधन हो गया और ये टीसीएस कंपनी के पहले सीईओ थे। ये इनकी कुछ बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किया गया है? दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर किया है। किसका नाम बदला गया है? तो अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम बदल करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किया गया है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल करके। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। श्री राम अयोध्या भूमि बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे कब मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो मनाया गया था वो आपका 26 नवंबर को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 नवंबर को। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस और होता है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। लेकिन दोस्तों, ये तो विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन इसी के जैसे होता है एक पर्यावरण विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो आपका 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये बात भी ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की चौथी बैठक कहाँ शुरू हुई है? दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की चौथी बैठक शुरू हुई है, वो कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की चौथी बैठक शुरू हुई है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो श्रीलंका ने भारत और मालदीव के साथ शुक्रवार और शनिवार को समुद्री सुरक्षा सहयोग पर
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की चौथी त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, श्रीलंका ने शुक्रवार और शनिवार 2 दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की चौथी त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया है। और किया कहाँ पर है दोस्तों? कोलंबो में। किसके साथ मिलकर के? भारत और मालदीव के साथ मिलकर के। और दोस्तों ये जो बैठक है ये कितने साल बाद हो रही है? तो 6 साल बाद ये बैठक हो रही है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, 6 साल बाद इस बैठक का आयोजन हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है? कोलंबो में। दोस्तों कोलंबो में 27 नवंबर के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जिनका नाम है अजित डोभाल जी ने शुक्रवार को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से क्या की थी? कोलंबो के अंदर मुलाकात की थी। इस बैठक को लेकर के इसके ऊपर परिचर्चा करने के लिए अजित डोभाल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के, इन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की थी कोलंबो के अंदर 27 नवंबर को। उम्मीद कर सकता हूं क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर देश के लिए बलिदान दिए सैनिकों की स्मृति में हुतात्मा गैलरी का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों हुतात्मा गैलरी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? और दोस्तों हुतात्मा गैलरी का उद्घाटन जो किया गया है वो किसके लिए समर्पित है? दोस्तों बलिदान दिए जो सैनिक हैं उनकी स्मृति में इस हुतात्मा गैलरी का उद्घाटन किया गया है। जो भी सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी, बलिदान दिया था, उनकी याद में ही हुतात्मा गैलरी का उद्घाटन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है, यानी हुतात्मा गैलरी का उद्घाटन कहाँ पर किया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे दोस्तों होगा आपका मुंबई। क्या होगा? मुंबई। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हुतात्मा गैलरी है, हुतात्मा गैलरी से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हुतात्मा चौक कहाँ पर है। हुतात्मा चौक कहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए। हुतात्मा चौक कहाँ पर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हुतात्मा चौक मुंबई के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मुंबई के अंदर। चलिए देखिए, फ्लोरा फाउंटेन या फिर हुतात्मा चौक एक फवारा है। फ्लोरा फाउंटेन या फिर हुतात्मा चौक एक क्या है? फवारा है। और दोस्तों यह हुतात्मा चौक कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है। और दोस्तों फाउंटेन का नाम, ये जो फाउंटेन नाम रखा गया था ना, वो रोम में एक समृद्धि के देवता हैं उनके नाम पर पड़ा था। फाउंटेन जो नाम पड़ा था इस हुतात्मा चौक का, वो रोम में एक समृद्धि के देवता हैं जिनका नाम फाउंटेन, उसके नाम में फाउंटेन नाम है। इसी समृद्धि के देवता के नाम पर इस चौक का नाम फ्लोरा फाउंटेन नाम पड़ा। और इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। किसके सम्मान में किया गया था? तो सर बार्टले फ्रेरे की याद में या उसके सम्मान में फ्लोरा फाउंटेन या फिर हुतात्मा चौक का मुंबई के अंदर निर्माण किया गया था। और दोस्तों ये जो सर बार्टले फ्रेरे हैं, इन्होंने आज की जो मुंबई है इसके निर्माण में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था। इसीलिए इनके नाम, इसकी याद में, इनके सम्मान में इस फवारा चौक को बनाया गया था। अब यह फाउंटेन उस क्षेत्र में है जहां महाराष्ट्र राज्य के लिए शहीद होने वालों की याद में स्मारक बनाया गया है। हाल ही में यहाँ पर स्मारक बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है हुतात्मा गैलरी। ठीक है, हुतात्मा गैलरी का उद्घाटन आपका मुंबई के अंदर किया गया। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। हुतात्मा गैलरी से पहले यहाँ पर चौक हुआ करता था जिसको फ्लोरा फाउंटेन भी बोलते हैं। फ्लोरा फाउंटेन नाम क्यों पड़ा, किसकी याद में इसका निर्माण किया गया, कब किया गया, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सोंग बांध पेयजल परियोजना को सुर्खियों में देखा गया, इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, सोंग बांध पेयजल परियोजना को सुर्खियों में देखा गया है और इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, सोंग बांध पेयजल जो परियोजना है इसका जो निर्माण किया जाएगा वो किया जाएगा आपका देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस सोंग बांध पेयजल परियोजना का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, सुर्खियों में है ये सोंग बांध पेयजल परियोजना, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, उसने
इस महत्वपूर्ण सोंग बांध परियोजना को क्या कर दी है, स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, सोंग बांध परियोजना को स्वीकृति दी है, किसने दी है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है उसने इस सोंग बांध परियोजना को स्वीकृति दी है। दोस्तों उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने ये जानकारी दी कि सोंग बांध पेयजल जो परियोजना है इसके डिजाइन को केंद्रीय जल आयोग पहले ही मंजूरी दे चुका है। केंद्रीय जल आयोग तो पहले ही मंजूरी दे चुका है और अब जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है उसने भी क्या कर दिया, इसको स्वीकृति दे दी है। दोस्तों इस परियोजना के तहत के द्वारा क्या होगा, इस परियोजना के द्वारा देहरादून शहर को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध करवाने और रिस्पना नदी को पुनर्जीवन देने वाली इस योजना को महत्वपूर्ण योजना माना है या महत्वपूर्ण योजनाओं में क्या किया गया, शामिल किया गया है। तो इस योजना के द्वारा एक तो देहरादून शहर को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध होगा और रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने में भी क्या मिलेगी, यहाँ से कुछ मतलब मदद मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो सोंग बांध परियोजना है ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो ध्यान रखना सोंग नदी के ऊपर, सोंग नदी के ऊपर ये बांध बनाया गया है और इसकी जो ऊंचाई है वो करीब कितनी है, 148 मीटर। 148 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। और दोस्तों इस परियोजना से बिजली उत्पादन करने का भी लक्ष्य रखा है और कितनी बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, तो ध्यान रखना 6 मेगावाट, 6 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य भी यहाँ से रखा गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी थी, उम्मीद कर सकता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की जगह किसे सीमा सड़क संगठन यानी BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की जगह सीमा सड़क संगठन यानी BRO का जो नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो राजीव चौधरी को किया गया है। किसको किया गया है, राजीव चौधरी को। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा करेक्ट। ठीक है, तो सीमा सड़क संगठन BRO का जो नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो राजीव चौधरी को किया गया है। पहले BRO के महानिदेशक कौन हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है, लेकिन अब राजीव चौधरी। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं सीमा सड़क संगठन की। तो दोस्तों सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1960 में। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों सीमा सड़क संगठन का कार्य क्या होता है, इसका कार्य आप सभी को पता है दोस्तों। जो भी रोड होती है वो किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है, उस क्षतिग्रस्त रोड को सही करने का कार्य किसका होता है, इसे सीमा सड़क संगठन का होता है। BRO की फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन, यानी जो पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर सीमा के ऊपर जो रोड होती है उसको उसकी क्षतिग्रस्त हालत को सही करने का कार्य इस सीमा सड़क संगठन का होता है, BRO का होता है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन बने हैं, राजीव चौधरी बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इस राज्य की सरकार ने एक विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विलवणीकरण संयंत्र होता क्या है। तो विलवणीकरण जो संयंत्र होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है पानी की लवणता दूर करना। लवणता मतलब खारापन दूर करना। आपने देखा होगा आरओ को आपने देखा होगा, अगर खारा पानी है तो उस खारे पानी को हम किस पानी में बदल देते हैं, मीठे पानी में बदल देते हैं। तो ये जो आरओ होता है ये विलवणीकरण संयंत्र होता है एक प्रकार का। तो उस राज्य सरकार का नाम आपको बताना है जिसने खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया है जो सभी के लिए काम आएगा, जो सभी को मतलब समर्पित किया गया है। तो उस राज्य का नाम आपको बताना है। उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र राज्य ने एक विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किया है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि महासागरों की निगरानी के लिए कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह को हाल ही में कहां से लॉन्च किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, महासागर जितने भी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये जो महासागर हैं इनकी निगरानी के लिए, इनकी देखरेख के लिए एक उपग्रह छोड़ा गया है और उस उपग्रह का नाम है कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच। ध्यान रखना,
कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच ये एक उपग्रह है और इस उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखना कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? कैलिफोर्निया से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया गया है। कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच इसका नाम है और यह महासागरों की निगरानी के लिए छोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है कि हालिया घोषणा के अनुसार 2021 में फीफा अरब कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों फीफा अरब कप टूर्नामेंट जो आयोजित किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, कतर के अंदर। फीफा अरब कप टूर्नामेंट जो आयोजित किया जाएगा 2021 में वो कहाँ पर किया जाएगा? कतर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं फीफा की। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है और इसके प्रेसिडेंट का नाम है गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो फीफा के क्या हैं? प्रेसिडेंट है। और दोस्तों इसका जो मोटो है वो है फॉर द फेम फॉर द वर्ल्ड। फॉर द फेम फॉर द वर्ल्ड इसका मोटो है। ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है कि 27 नवंबर 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहां पर भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया है? भारत के पहले अंगदाता स्मारक का जो उद्घाटन किया है वो 27 नवंबर 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है और कहां पर किया है ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो दोस्तों भारत के पहले अंगदाता स्मारक का जो उद्घाटन किया गया है वो आपका किया गया है मेरे प्यारे साथियों जयपुर में। इसका उद्घाटन जयपुर से किया गया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया जयपुर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये भारत का पहला अंगदाता स्मारक है, ठीक है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर। दोस्तों जिसके आगे एकमात्र, पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये नाम लग जाए ना वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर हम बात करते हैं तो हाल ही में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए देश का प्रथम अंगदाता स्मारक जयपुर में तैयार किया गया है। भारत का प्रथम या देश का प्रथम अंगदाता स्मारक जो तैयार किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? जयपुर में। और इसका उद्घाटन 27 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान किया। मतलब वर्चुअल कार्यक्रम यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। दोस्तों इसको स्थापित किसने किया है? इसको स्थापित किया है मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम नवजीवन। ध्यान रखना, मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम नवजीवन द्वारा ये स्थापित किया गया है, ठीक है ना। ये स्थापित किया गया है और दोस्तों नगर निगम के द्वारा ये क्या किया गया है? स्वीकृत किया गया है। तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसके साथ मिलकर जल प्रबंधन के लिए 1000 करोड़ रुपए की ड्रिप परियोजना तैयार की है? दोस्तों राजस्थान सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की ड्रिप परियोजना तैयार की है जल प्रबंधन के लिए। वो किसके साथ मिलकर के की है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, विश्व बैंक के साथ मिलकर के। इसके साथ मिलकर के विश्व बैंक के साथ मिलकर के राजस्थान सरकार ने जल प्रबंधन के लिए 1000 करोड़ रुपए की ड्रिप परियोजना तैयार की है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने जल प्रबंधन तंत्र के लिए विश्व बैंक के सहयोग से 1000 करोड़ रुपए की ड्रिप परियोजना शुरू की है। और दोस्तों विश्व बैंक की अगर हम बात करते हैं तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। कब की गई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री का निधन हो गया। इनका नाम क्या है?
इनका नाम क्या है? तो पूर्व वित्त मंत्री का जो निधन हुआ उनका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों मानिक चंद सुराणा। मानिक चंद सुराणा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री का निधन हो गया, इनका नाम था मानिक चंद सुराणा। अच्छा, बात करते हैं तो 25 नवंबर 2020 को राजनीति के महारथी माने जाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मानिक चंद सुराणा का 89 ईयर्स ओल्ड या फिर 89 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया? जयपुर के अंदर निधन हो गया। मानिक चंद जो सुराणा है दोस्तों, वो वर्ष 2004 से 2009 तक बीकानेर से सांसद रहे हैं। 2004 से 2009 तक बीकानेर से क्या रहे हैं? ये सांसद रहे हैं। दोस्तों मानिक चंद सुराणा को कोट वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। मानिक चंद सुराणा को कोट वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। मानिक चंद सुराणा का जन्म 31 मार्च 1931 को हुआ था, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों। और 1977 से लेकर 1980 तक भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री काल में, भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री काल में ये क्या रहे थे? वित्त मंत्री रहे थे। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में 25 नवंबर 2020 को राजस्थान के किस शहर का स्थापना दिवस मनाया गया था? 25 नवंबर 2020 को किस शहर का स्थापना दिवस मनाया गया था? तो ध्यान रखना डूंगरपुर का। 25 नवंबर 2020 को डूंगरपुर का स्थापना दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, हाल ही में 25 नवंबर 2020 को राजस्थान के डूंगरपुर नगर का स्थापना दिवस मनाया गया। और दोस्तों डूंगरपुर नगर की जो स्थापना है वो कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1339 को की गई थी। किसके द्वारा? रावल वीरम देव सिंह के द्वारा, वीर सिंह देव के द्वारा। रावल वीर सिंह देव के द्वारा जूना महल की जब नींव रखी थी, उसके साथ साथ डूंगरपुर की स्थापना की थी कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1339, रावल वीर सिंह देव के द्वारा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के वर्तमान परिवहन मंत्री, राजस्थान के वर्तमान परिवहन मंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री, परिवहन मंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री श्री प्रताप सिंह खचरियावास का संबंध किस स्थान से है? तो दोस्तों श्री प्रताप सिंह खचरियावास का जो संबंध है वो कहाँ से है वो आपको पूछा है। तो उनका संबंध है जोधपुर से। कहाँ से है? जोधपुर से। ठीक है, परिवहन मंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री श्री प्रताप सिंह जो खचरियावास हैं वो कहाँ से हैं? जोधपुर से हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये थे आज के आपके 15 क्वेश्चन। उम्मीद कर सकता हूँ ये 15 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, पसंद भी आपको आए होंगे। अगर दोस्तों आपको पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करके आपके भाई का थोड़ा मनोबल बढ़ाएंगे, जिससे कि मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर सकूं, दिल लगा के काम कर सकूं। क्योंकि थोड़ा सा आप सहयोग करोगे तो मेरे में मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से आपके लिए मैं काम कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।